दोस्तों, जब जब पुरुष के सामर्थ्य की बात आती है तो उसके पीछे एक स्त्री शक्ति का हाथ अवश्य होता है। जैसे सावित्री ने मौत के मुंह से पति को खींच लिया था, सती अनुसुईया ने त्रिदेवों को शिशु बनाकर उनको अपना स्तनपान करवाया था। पति के अतिथि धर्म की रक्षा के लिए अरुंधति ने खुद को जलते चूल्हे में झोंक दिया था। ऐसे ही लाखों पतिव्रता नारियां हमारे देश के इतिहास में हुई है। लेकिन आप सबको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इन सभी में माता अनुसुईया श्रेष्ठम है, जिन्होंने माता सीता को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी। अनुसुईया ने सीता जी को शिक्षा दी कि आदर्श पत्नी का पति के लिए व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसे गृहस्थ जीवन कैसे संवारना चाहिए। आइए जानते हैं अनुसुईया ने सीता जी को क्या सीखी, जो आज भी पतिव्रता स्त्रियों पर लागू होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये सब जानने के पहले हम सती अनुसुईया के बारे में जानेंगे। परम पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक महर्षि अत्रि थे। अत्रि परम तपस्वी और महाज्ञानी थे। देवी अनुसुईया महर्षि अत्रि की ही पत्नी थी। अपने सेवा भाव और समर्पण से उन्होंने अत्रि मुनि का हृदय जीत लिया था। अनुसुईया प्रजापति दक्ष की 64 पुत्रियों में से एक थी। जब लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और सती जी को अपने पतिव्रत होने पर अभिमान था, तब इन तीनों देवियों के अभिमान को नष्ट करने के लिए नारद जी ने एक लीला रची। उन्होंने तीनों देवियों से कहा कि मैं कुछ समय पहले चित्रकूट महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचा और वहां देवी अनुसुईया के पतिव्रत्य को देखकर अचंभित हूँ। उनके जैसी पतिव्रता संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं है। यह सुन तीनों देवियां आश्चर्यचकित हुई और उन्हें अनुसुईया से ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने भेजा। तीनों देव मुनियों के वेश में चित्रकूट महर्षि अत्रि के आश्रम पहुँचे। ऋषि के आश्रम में न होने के कारण अनुसुईया उनके स्वागत सत्कार के लिए आगे बढ़ी, परंतु त्रिदेव ने अस्वीकार कर दिया। तब देवी ने पूछा कि हे मुनिवर, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आप मेरे सत्कार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तब मुनियों ने कहा कि यदि आप निर्वस्त्र होकर हमारा सत्कार करें, तभी हम आपका आतिथ्य स्वीकार कर सकते हैं। अनुसुईया यह सुनकर संकट में पड़ गई और उन्होंने कहा कि मैं निर्वस्त्र होकर आपका सत्कार करूंगी, और यदि मैं वास्तव में एक सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने अपने जीवन में कभी भी गलत भाव से अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष के विषय में विचार नहीं किया हो, तो आप तीनों 6 माह के शिशु बन जाए। परिणाम स्वरूप त्रिदेव 6 माह के शिशुओं में परिवर्तित हो गए और अनुसुईया ने तीनों को स्तनपान करवाया। तब लक्ष्मी, सती और सरस्वती तीनों देवियां चित्रकूट पहुंची और अनुसुईया का गुणगान करते हुए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, आप हमें क्षमा करें और हमारे पतियों को उनका रूप प्रदान करें। अपना परिचय देते हुए तीनों देवियों ने बताया कि मुनियों के वेश में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। यह सुन अनुसुईया का मन द्रवित हो उठा। तब अनुसुईया ने शिशुओं पर जल प्रोक्षण किया और तीनों अपने अपने रूपों में प्रकट हुए और इस प्रकार अनुसुईया ने अपने सतीत्व की अग्नि परीक्षा दी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि अनुसुईया ने माता सीता को क्या शिक्षा दी थी। दोस्तों, वनवास के समय एक समय ऐसा आया जब सीता जी की साड़ी फट गई और वो जानती थी कि राम जी दूसरी साड़ी नहीं ला सकते। तब उन्होंने धैर्य रखकर उसी फटी साड़ी को धारण किया। जब सीता जी चित्रकूट महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंची, तब देवी अनुसुईया ने सीता जी को वस्त्र धारण करने के लिए दिए और साथ ही सीता के पति के प्रति भाव को लेकर उनकी प्रशंसा की। इसके पश्चात अनुसुईया सीता जी से कहती है कि नारी का व्रत और धर्म एक ही है और वो है मन से पति की सेवा करना। पति पत्नी को जिस तरह रखे उसे वैसा ही रहना चाहिए। नारी इस संसार में तपस्या और बलिदान के कारण ही पूजी जाती है, लेकिन उसके मन में कोई स्वार्थ भाव है या पति के लिए गलत विचार है या फिर दूसरे पुरुष में रुचि है, तो वो पूजनीय नहीं है। नारी जीवन त्याग का प्रतीक है। माता पिता, भाई बहन सभी संबंध एक नारी के लिए मित्रता की तरह है। पति वृद्ध हो, मानसिक कमजोर हो, रोगग्रस्त हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा हो, क्रोधी हो या बहरा हो, हर स्थिति में सम्माननीय है। यदि ऐसे पति का भी अपमान किया जाता है तो मृत्यु के पश्चात यम की यातना सहन करनी पड़ती है। एक स्त्री को अपने पति के घर मन, वचन, कर्म से सेवा भाव के साथ ही जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का द्वेष अथवा भेदभाव नहीं रखना चाहिए। स्त्री का दायित्व है अपने परिवार को जोड़कर रखना। स्त्री के मन में सदैव ये भाव होना चाहिए कि वो जिस जगह भी जाए, भाग्य में जितना सुख और दुख लिखा है वो सहन करना ही पड़ेगा। इसीलिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। कष्टों को भोगने से ही कष्ट कम होते हैं। अनुसुईया जी कहती है कि जानकी, मैं यह केवल तुम्हारे लिए नहीं अपितु संसार के कल्याण के लिए कह रही हूँ। जिस घर में स्त्री प्रसन्न है उस घर में
समृद्धि का आगमन निश्चित है, परंतु जहाँ स्त्री प्रसन्न नहीं है, वहाँ चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, घर में समृद्धि का वास नहीं होता है। इसीलिए यदि पत्नी पतिव्रत का पालन कर रही है, तो पति का भी कर्तव्य है पत्नी को सम्मान देना और उसे प्रसन्न रखना। तो दोस्तों, इस प्रकार सती अनुसुईया ने माता सीता को एक आदर्श पत्नी के लक्षण बताए। और इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।